तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक अजीब दृश्य से होती है, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड होता है जो कि बहुत डरा हुआ होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड इधर उधर भाग रहा होता है और दौड़ते हुए वह एक कमरे में पहुंचता है। उस कमरे में कुछ लॉकर होते हैं जो उस सिक्योरिटी गार्ड को देखकर खुलने लगते हैं। उन लॉकर में शीशे होते हैं और उसे उन शीशों में एक और आदमी दिखाई देता है और वह सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर डर जाता है और उससे कहता है कि मुझे क्षमा कर दो। इसी बीच उन शीशों के बीच का एक शीशा टूट जाता है, उसका एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। अब जो आदमी उसे आईने में दिखाई देता है, वह उस टुकड़े को उठाता है और उससे अपनी गर्दन काट लेता है। और इसे देखकर सुरक्षा गार्ड भी ऐसा ही करता है और वह मर जाता है। अब यहाँ सीन बदलता है और हमें एक और कहानी दिखाई जाती है। और अब हमें एक लड़का बेन दिखाई देता है जिसका पुलिस पीछा कर रही होती है, यह सोचते हुए कि उसने एक पुलिस अधिकारी को मार डाला है। इसलिए वह गुपचुप तरीके से अपनी बहन के घर रह रहा था, पर लेकिन वह बिना नौकरी के यहाँ कितना समय बिता सकता था। इसलिए वह अपने लिए नौकरी की तलाश शुरू कर देता है। वह एक दुकान ढूंढता है जहाँ उसको एक वैकेंसी खाली मिलती है। वह वहां जाता है और उस दुकान के मालिक से मिलता है। वह दुकान एक अजीब सी इमारत में थी। कुछ सालों पहले इसे जला दिया गया था। इसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। यह इमारत बहुत बड़ी और सुनसान थी। दुकान का मालिक बेन को काम पर रख लेता है और उसे बताता है कि उसे क्या काम करना है। दुकान का मालिक बेन को बोलता है कि तुम्हें इस इमारत के शीशों को साफ रखना है और कहता है कि मुझे गंदे शीशों से बहुत नफरत है। तब बेन कहता है हाँ क्यों नहीं, और अब वह वहां से अपने घर जाता है जहां उसकी पत्नी और उसका बेटा होता है। लेकिन उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, आप जहाँ रह रहे हो वहीं जाकर छिप जाओ। पर बेन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं यहाँ अपने बेटे से मिलने आया हूँ। और तभी उन दोनों के बीच मारपीट हो जाती है और वह वहां से चला जाता है। यहाँ हमें यह भी लगता है कि बेन बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था और इसके लिए वह दवाई भी ले रहा था। जिस दुकान में बेन काम करता है वहां उसकी नाइट ड्यूटी होती है। उस जगह रोशनी भी नहीं होती है। बेन अपनी टॉर्च लेकर इधर उधर घूम रहा था, तभी उसे एक विशाल दर्पण दिखाई देता है और वो देखता है कि उस दर्पण पर किसी के हाथ के निशान हैं। बेन उन्हें साफ करना शुरू कर देता है, लेकिन वे निशान साफ नहीं होते हैं। तो फिर उसे आईने में दिखता है कि उसके पीछे वाला दरवाजा खुल रहा है। लेकिन जब उसने उस दरवाजे को हकीकत में देखा तो वह बंद था, लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है। और अगली रात जब वह फिर से अपनी ड्यूटी पर आता है तो वो उस शीशे पर फिर से उन निशानों को देखता है। वह सोचता है कि शायद ये मेरे हाथ के निशान थे। फिर वो उस शीशे को छू के देखता है और उसके छूते ही वह शीशा टूट जाता है। वहाँ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग आईने के अंदर जल रहे थे। और फिर बेन को भी आग लग जाती है, लेकिन जब उसने खुद को देखा तो वह ठीक था। वह सोचता है कि शायद ये दवाओं का असर है। तभी उसे वहां से एक पस मिलता है और यह उस इंसान का पस था जो यहाँ मरा था। मतलब यह मरा हुआ आदमी इस स्टोर का पिछला सिक्योरिटी गार्ड था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो अभी भी आईने में अजीबोगरीब चीजें देख रहा था, जैसे एक महिला का हाथ। वह उस शीशे को उठाता है और उसे अपने साथ ले जाता है और फिर वो उस दुकान के अन्य स्थानों को देखने लगता है। वहाँ उसे एक जली हुई महिला दिखाई देती है। वो दृश्य उसके लिए बहुत भयानक था। उधर बेन का बेटा भी आईने में इन चीजों को देख रहा था, लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा चिंता मत करो, सो जाओ। एक दिन बेन को घर पर उस सुरक्षा अधिकारी के नाम का एक पार्सल मिलता है। उसमें कई अखबार थे। उन अखबारों में खबर थी कि वह इमारत कैसे जल गई और कैसे इसमें कई लोगों की मौत हो गई। तो फिर वो अपने दुकान के मालिक से पूछता है कि वो सुरक्षा अधिकारी कहाँ है। वह उसे बताता है कि वह मर चुका है। बेन चिंतित हो जाता है और सोचता है कि उसे वह पार्सल किसने भेजना है। बेन की पत्नी एक अस्पताल में डॉक्टर होती है। उस अस्पताल में उस सुरक्षाकर्मी की लाश पड़ी होती है जो कि बर्फ में लगाई हुई थी। तो बेन अपनी पत्नी से बोलकर उस सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी देखता है और वो उस बॉडी को देखकर बहुत डर जाता है। अब दूसरी तरफ हम बेन की बहन को घर पर देखते हैं। वह शीशे के सामने बैठी अपने इयररिंग्स उतार रही थी।
लेकिन जब वह नहाने जाती है तो उसका प्रतिबिंब आईने में रह जाता है। वह प्रतिबिंब अपने मुंह को पूरी तरह खोलता है और उसके मुंह से काफी खून बहने लगता है। वहीं उधर बेन की बहन का मुंह अपने आप खुल लगता है और वह पानी में ही मर जाती है। घर लौटने के बाद जब बेन यह देखता है तो उसका दिल टूट जाता है और वह समझ जाता है कि ये आईने रहस्यमय हैं। वह उस बिल्डिंग में जाता है और हुए उन शीशों को गोली मारना शुरू कर देता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि वो शीशे खुद को फिर से ठीक कर लेते हैं और फिर बेन रोते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर उसे आईने में एक नाम दिखता है और वही नाम उसे उस सिक्योरिटी गार्ड के बटुए से मिलता है। इसका मतलब है कि ये दर्पण और सुरक्षा गार्डों की मौत इस नाम से जुड़ी हुई है। लेकिन जब वो छानबीन करता है तो उसे इस नाम का कोई आदमी नहीं मिलता। वह उन अखबारों को पढ़ना शुरू करता है जो उसे किसी ने भेजे थे और उन अखबारों में लिखा था कि एक शख्स ने जानबूझकर उस इमारत में आग लगाई थी और वो शख्स इसमें खुद भी बुरी तरह जल गया था, लेकिन वो अभी भी जीवित है और एक अस्पताल में एडमिट है। बेन उससे मिलने जाता है और उससे पूछता है कि उसने उस इमारत में आग क्यों लगाई थी और वो बेन को बताता है कि इसके पीछे मेरी कोई बुरी मंशा नहीं थी। मैं उन शीशों से परेशान हो गया था और जिस आदमी का नाम वे बार बार लिख रहे थे वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा था। इस वजह से मेरा अपना परिवार भी मर रहा था, इसलिए उन शीशों को नष्ट करने के लिए मैंने उस इमारत में आग लगा दी थी। लेकिन इसका उन दर्पणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मैं भी उस आग में जल गया था। अब बेन समझ गया था कि अगर वह उस आदमी को नहीं ढूंढ सका तो उसके परिवार को भी मार दिया जाएगा और उसकी जान को भी खतरा है। पर बेन कहता है कि वो इस बात का पता लगा कर रहेगा और फिर वो उस इमारत में जाता है और इधर उधर देखने लगता है। उसे पता चलता है कि यह एक मेंटल अस्पताल था, यहाँ मरीजों को बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। उसे इस बात का पता तब चलता है जब वह एक दीवार तोड़ता है जहाँ से पानी आ रहा होता है और फिर वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचता है जहाँ एक कुर्सी होती है और वह आईनों से घिरी हुई होती है। वह उस अस्पताल का टॉर्चर रूम था, यहाँ मरीजों को बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता था। बेन अपने एक दोस्त को फोन करता है जो कि एक जासूस था। वह उसे इस अस्पताल का नाम और इस टॉर्चर रूम के बारे में बताता है और उसका दोस्त बेन को बताता है कि हाँ उस पर एक केस था और उसकी एक फाइल में तुम्हें दूंगा। वे दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वह जासूस बेन को बताता है कि इस पागलखाने में एक एना नाम की मरीज थी और उसे यहाँ बहुत प्रताड़ित किया जाता था। उसको एक समस्या थी कि वह सब कुछ बहुत जल्दी फील कर जाया करती थी। उसकी भावनाएं जल्दी आहत हो जाती थी, इसलिए वे जानबूझकर उसे प्रताड़ित करते थे। एक दिन सभी मरीज एना पर हमला कर देते हैं जिससे एना की मौत हो जाती है और उसके साथ अन्य मरीजों की भी मौत हो जाती है। इसके बाद इस अस्पताल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और इस अस्पताल को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। इसके बाद उस अस्पताल में एक दुकान का निर्माण किया गया, लेकिन वह दुकान भी ठीक नहीं थी, वह जल गई थी और अब इमारत आपके सामने है। यह बिल्कुल सुनसान और यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन बेन को जो पार्सल मिलता है उससे उसे पता चलता है कि एना को घटना से 2 दिन पहले ही छुट्टी दे दी गई थी, यानी मरीजों के साथ एना की मौत नहीं हुई थी। यह सोचकर बेन पागल हो रहा था। वह इसके बारे में और अधिक शोध करता है और कहता है कि मुझे पता चल जाएगा कि क्या हुआ था। वही बेन का बेटा शीशे के सामने बैठकर खुद से बातें करने लगता है। जब उसकी माँ देखती है तो वह कहती है कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे पास आओ। और जब वह अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ देखती है कि उसका प्रतिबिंब अभी भी आईने में है। यह देखकर वह डर जाती है और अपने पति यानी बेन को फोन करके बुलाती है। बेन कहता है कि मैं आ रहा हूँ और उससे कहता है कि किसी भी आईने के सामने मत जाना। घर आकर वह सारे शीशे और खिड़कियां को ढक देता है, वह उन्हें पेंट कर देता है। अब बेन किसी तरह एना के घर का पता लगा लेता है। उसे उसके परिवार के सदस्यों से पता चलता है कि वह वास्तव में पागल थी, वह बहुत आक्रामक भी थी। इसका मतलब है कि वह जल्दी से गुस्से में आ जाती थी और उसे अस्पताल भेजा गया था जहां उसे प्रताड़ित किया गया, लेकिन वह ठीक हो जाती है और कुछ दिनों बाद वह घर लौट आती है। लेकिन जब वो लौटी तो घर के सारे शीशे अजीब हरकतें करने लगते हैं, यानी उनमें दिखने वाले अजीबोगरीब लोग, और फिर एना की हालत एक बार फिर खराब हो जाती है।
फिर उसे ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ शीशा नहीं था। बेन कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वह जीवित है या नहीं। अब बेन उस जगह जाता है और वह देखता है कि एना अब बूढ़ी हो गई है। बेन उससे बात करना शुरू कर देता है। बेन एना से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ उस मेंटल अस्पताल में फिर से आओगी, पर एना उससे मना कर देती है और उसे बताती है कि जब मुझे प्रताड़ित किया जाता था तो मेरे अंदर एक दानव पैदा हो गया था और वह दानव कई राक्षसों में बदल गया था, और अगर मैं वहां फिर जाऊंगी तो उन दर्पणों में कैद राक्षस फिर से मेरे अंदर आ जाएंगे। बेन उसे अपने परिवार का वास्ता देता है कि मेरा परिवार इसकी वजह से मर रहा है, आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। एना उसे कोई जवाब न देते हुए वहां से जाने लगती है। तभी बेन उस पर बंदूक तान देता है। वह कहता है कि नहीं, तुम्हें आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रात में बेन का बेटा अपनी मां के पास से गायब हो जाता है। जब उसकी मां उसे खोजने जाती है तो देखती है कि हर तरफ पानी ही पानी है, और जब वह अपने बेटे को वॉशरूम में ढूंढने जाती है तो एक प्रतिबिंब उसे बाथटब में खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अब ऊपर कमरे में जब बेन की बेटी आईने में देखती है तो उसे अपनी मां का प्रतिबिंब दिखाई देता है, जो कि हकीकत में ऐसा नहीं था। वह प्रतिबिंब उसे मारने ही वाला था कि इसी बीच बेन की पत्नी वहां से जान बचाकर ऊपर आ जाती है और वह अपनी बेटी को अपने प्रतिबिंब से बचा लेती है। फिर वह फिर से अपने बेटे की तलाश करने लग जाती है। फिर उसे एक जगह पानी दिखाई देता है और वह वहां अपने बेटे को उस पानी में बने प्रतिबिंब में देखती है। जब वह उसके पास जाती है तो वह उसे चाकू से घायल कर देता है। दूसरी ओर बेन एना को अपने साथ ले आया था। वह उसे उस टॉर्चर रूम में लाता है जहां उसे प्रताड़ित किया जाता था। वह उस कुर्सी से बूढ़ी एना को बांध देता है और इसके बाद शीशों से सारे राक्षस बाहर आ जाते हैं, और फिर बेन खुद उस कमरे से बाहर आ जाता है। अब एना के शरीर में राक्षस फिर से लौट आते हैं, जिससे एना का शव ब्लास्ट हो जाता है और सारे शीशे अपने आप टूट जाते हैं, और फिर अंत में इमारत में कोई दर्पण नहीं बचता है। अब एना पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। उसका चेहरा भयानक लग रहा था। वह ऊंची छलांग लगाने लगती है और वह बेन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन भी उसे लगातार सूट करने की कोशिश कर रहा था। और तभी बेन को एक आइडिया आता है। वह एना को एक पाइप से मारने लगता है। वह गैस का पाइप था और उससे गैस लीक होने लगती है, और मौका मिलते ही बेन उसे गोली मार देता है और इस वजह से उस जगह पर आग लग जाती है और एना उसमें जल जाती है। लेकिन एना का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। वह उस इमारत को गिराने लगती है ताकि बेन इस बिल्डिंग के नीचे गिरकर मर जाए, लेकिन बेन एना के साथ भी ऐसा ही करता है। अब इमारत टूटने लगती है और एना के ऊपर आकर गिर जाती है और एना इसके नीचे दब जाती है। दुर्भाग्य से इमारत का कुछ हिस्सा बेन पर भी गिर जाता है, लेकिन बाद में उसे बचा लिया जाता है। और उधर घर के दूसरी तरफ बेन के बेटे को उसका अपना ही प्रतिबिंब ने खींच लेता है, लेकिन उसकी माँ उसे बचा लेती है और अपने बेटे को ठीक करना शुरू कर देती है। लेकिन जब बेन बिल्डिंग के बाहर आकर देखता है तो उसे सब कुछ उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है, और अब उसे पता चल जाता है कि वह अब आईने की दुनिया यानी मिरर वर्ल्ड में है। निश्चय ही वह भी मर चुका था और अब वह कभी भी आईने के बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि उस जगह के सारे शीशे टूट गए थे। बेचारा बेन अपने परिवार को तो बचा लेता है पर खुद को नहीं बचा पाता। इसी सीन के साथ यह फिल्म यही खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है।